तो पिछले जो चैप्टर में हमने जो किया था दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे हैं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू क्वाड्रोपोल हम कर चुके हैं। फिर भी मैं आपको बता दूं कि हम एग्जैक्टली जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली कर रहे हैं। उसमें कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो कि सिलेबस में नहीं है, वो हम नहीं करेंगे। यहाँ पर जो आपका जो आर्टिकल है दैट इज़ जो नेक्स्ट आर्टिकल है दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर ऑफ लेंथ एल। ये सिचुएशन दी है इसने। नाउ सपोज यहाँ पर इसने जो बेटा फिगर बनाई है इसमें कहते हैं कंसिडर ए यूनिफॉर्मली मतलब जो वो जो वायर जो यूनिफॉर्मली चार्ज है एक एंड से दूसरे एंड तक, ठीक है। एंड द लेंथ ऑफ वायर दैट वायर इज ए टू बी। उसकी लेंथ इसने बोली बेटा स्मॉल एल, और इस लेंथ पे इसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, दैट इज लैम्डा एंड दैट इज चार्ज ओवर लेंथ। जो ये डेंसिटी हमने ऑलरेडी की है। हमने बेटा तीन तरह की डेंसिटीज़ हम कर रहे हैं, दैट इज़ लीनियर, क्योंकि अगर लीनियर आपका फॉर्मेशन है दैट इज़ लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर आपका सरफेस है दैट इज़ सरफेस चार्ज डेंसिटी, और अगर आपका वॉल्यूम है दैट इज़ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। दैट इज़ हम लेमडा, सिग्मा और रो, ये तीन हम साइंस को यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम कर रहे हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड दैट इज़ चार्ज ओवर लेंथ। कहता प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस, ये जो वायर है कहता है डिस्टेंस ए पर प्लेस्ड है, कहाँ से, फ्रॉम ओरिजिन ओ ऑफ द एक्स वाई प्लेन। ये इसने बनाया बेटा, ये इट इज़ एक्स और वाई इस प्लेन पे। ये जहाँ पर इसका ओरिजिन है, जहाँ पर ये दोनों आपके एक्सेस मिलते हैं दैट इज़ ओरिजिन। कहते लेट क्यू, अब इस वायर के ऊपर तो मान लो कहता क्यू इज़ द चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन वायर। द वायर इज मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये वायर तो कंसिडर वन सच एलिमेंट सी डी। अब क्या करते हैं बेसिकली हम बार बार हम इसी चीज़ को हम देख रहे हैं कि तो बेटा इस पूरी वायर में हम क्या करते हैं एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं। इस छोटे से पार्ट की जो लेंथ है दैट इज़ ही सेज इट इज़ डी एक्स, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे इसलिए इसको डी एक्स बोल रहा है। और इस छोटे से पार्ट पे मतलब सी डी पूरे वायर को नहीं ले रहा, फिर उसके बाद बेटा इसको इंटीग्रेट कर देगा। नाउ इस छोटे से पार्ट में जो टोटल चार्ज है दैट इज़ डी क्यू, स्मॉल है ना। नाउ हेयर द चार्ज ऑन दैट, बेटा ये करेंगे हम यहाँ से, फिर हम सिंपली क्या करते हैं इंटीग्रेशन कर देते हैं और हमारे पास पोटेंशियल आ जाता है। नाउ द चार्ज ऑन द एलिमेंट सी डी, इस सी डी के ऊपर दैट इज़ डी क्यू, इट इज़ इक्वल टू लैम्डा डी एक्स। लैम्डा क्या है बेटा, इट इज़ लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू डी एक्स इज द लेंथ। अब लैम्डा जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी वो अभी हमने किया बेटा दैट इज़ चार्ज ओवर क्या है, चार्ज ओवर लेंथ। तो चार्ज कितना है बेटा इस पे, जो इसका डेंसिटी चार्ज कितना है, टोटल चार्ज क्यू और लेंथ कितनी एल डी एक्स। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट एट क्यू। अब यहाँ पर बेटा ये बेसिकली इस आपके एलिमेंट में जो चार्जेस हैं उनके कारण जो पोटेंशियल है उसको बेटा ऑब्जर्व कर रहे हैं हम यहाँ से पी से। तो इसका ये डिस्टेंस यहाँ पर से लिया, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ये डिस्टेंस कितना है, इट इज़ ये यहाँ से यहाँ का एलिमेंट और इस पॉइंट का डिस्टेंस है कहता स्मॉल आर। नेचुरली यहाँ से बेटा हम इजीली राइट एंगल ट्राइंगल से हम ये आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू आपके पास है, यू हैव दिस वैल्यू दैट इज़ एक्स, और ये आपके पास वैल्यू वाई। तो आर क्या आएगा बेटा, एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर अंडर रूट। नाउ ये हम क्यों कर रहे हैं बेटा, बेसिकली जब हमारे पास आर की वैल्यू आएगी तो हम वहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला जो काम है हमारा इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से और जहाँ से आप चार्जेस का पोटेंशियल ले रहे हैं उसका डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं। नाउ द डी वी इज इक्वल टू, ये डी वी क्या है, इट इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस सी डी, इट इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये ऑलरेडी आपने कर चुके हैं, ये फार्मूला है इसका डी क्यू ओवर आर, इट इज़ इक्वल टू डी क्यू की वैल्यू बेटा ये है, इट इज़ क्यू एल ओवर डी एक्स ओवर आर, ठीक है। देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू द होल वायर इज गिवन। अब बेटा इसने डी वी निकाला स्मॉल इस एलिमेंट के कारण। अब होल वायर में क्या करेगा बेटा, इंटीग्रेट करेगा सिंपल। और इसको इसने इंटीग्रेट कर दिया। मैथमेटिकल इसमें पार्ट ज़्यादा बेटा, अगेन मैथमेटिकल पार्ट आप खुद करेंगे, हम फिजिक्स को समझेंगे। यहाँ दिस डी वी इज इक्वल टू दिस। नाउ द लिमिट, अब नेचुरली बेटा इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें लिमिट चाहिए। तो लिमिट कहाँ से कहाँ बेटा, एक एंड से दूसरे एंड पे, यही है ना, एक एंड से दूसरे एंड पे। तो यहाँ से लेकर इस एंड का, यहाँ से लेकर इस एंड का ए और बी, इसकी निकाल रहे हैं बेटा हम सारे की।
ये 0 से ए तक का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल ए, ठीक है, और 0 से बी तक का डिस्टेंस कितना बेटा, ए प्लस एल, ये लिमिट आपके पास आ गई। नाउ हियर दिस इज ए टू एल प्लस ए। यहाँ से बेटा जब लिमिट निकाले हम वैल्यू, तो हमारे पास बेटा क्यू डी एक्स एल ओवर आर, आर की वैल्यू बेटा, ये जो आर की वैल्यू इसने कैसे निकाली, इसने हम वही राइट एंगल ट्राइंगल से वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये वैल्यू इसमें यहाँ पर पुट की बेटा। जो उसमें आपका जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा ना, कांस्टेंट में लेंथ इज कांस्टेंट, 4π0 इज कांस्टेंट, ये बाहर आ गया। जो अंदर आपके पास आया बेटा दिस, तो इसकी इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आई वही आई। अगेन लॉग का बेस, ये बेटा ध्यान रखना, इंटीग्रेशन सिंपल इंटीग्रेशन है, ये आप खुद करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल पोटेंशियल आ गया ड्यू टू द होल वायर। अब यहाँ पर दो तरह के इसने स्पेशल केसेस बताए हैं। मान लो कहता ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जो पी है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस। यहाँ पर देखिए ये बेटा पी कहता है यहाँ पर कहाँ पर लाई कर रहा है बेटा, एक्स एक्सिस के ऊपर, मीन्स वाई कितना हो गया बेटा, वाई विल बी 0, एंड व्हेन यू पुट वाई इज इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन यू विल गेट। और दूसरा इसने बोला एल इज मच मच लेस देन ए। एल क्या है बेटा, इट इज़ ए लेंथ, किसकी लेंथ, टोटल लेंथ किसकी बेटा, इट इज़ द लेंथ ऑफ एलिमेंट। और ए क्या है बेटा, इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम, कहता है ये एल इज मच मच लार्जर देन दिस ए, देन फ्रॉम दिस इक्वेशन विल बिकम v इज इक्वल टू 1/4πε0 q ओवर ए। अब ये वैल्यू आई है, नो q ओवर ए। अब ध्यान रखना विच इज़ द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज q एट ए डिस्टेंस ए। ये बेसिकली ये फार्मूला उसका है। नाउ दूसरा इसने केस बताया, अगर मान लो p कहता है परपेंडिकुलर है, जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ द वायर, एंड द एंड ए ऑफ द वायर कोइंसाइड्स विद द ओरिजिन, देन ए इज इक्वल टू 0। ये एंड ए बेटा यहाँ पर कोइंसाइड कर रहा है ओरिजिन के साथ, मेरी बात समझी, और पी जो है वो परपेंडिकुलर है बेटा, ठीक है। नाउ इस केस में द इक्वेशन 1 जो है, ये दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 विल बिकम, इट विल बी इक्वल टू v इज इक्वल टू, अगेन यहाँ पर दूसरी सिचुएशन है व्हेन एल इज मच मच लेस देन वाई। एल इज वाई क्या है, वाई इज द बेसिकली ऑब्जर्वेशन पॉइंट। जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहता है इट इज़ फार अवे, ये आपका पी पॉइंट जो है वो आपका एल लेंथ जो है, तो लेंथ किसकी है बेटा, वायर की। कहता उस वो जो लेंथ है दैट इज मच मच लेस देन वाई, वाई इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ठीक है। इस सिचुएशन में हमारे पास जो वैल्यू आएगी v विल बी इक्वल टू 1/4πε0 q ओवर y। बेटा यहाँ पर ध्यान रखना, दो सिचुएशन की हमने, फर्स्ट में क्या आया था q ओवर a, यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा q ओवर y। इस सिचुएशन में हमारे पास p कहाँ पर है बेटा, p इज एट x एक्सिस, तो y इज 0 हो गया। और यहाँ पर बेटा p कहाँ पर है, इट इज़ परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर। नाउ इन दैट केस योर v विल बी इक्वल टू q ओवर y। इसका मतलब विच इज़ इक्वल टू, ये किसके बराबर है, विच इज़ इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ चार्ज q एट डिस्टेंस y परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ द वायर, perpendicular to length of the wire. Now thus the and uniformly charged wire of length L behaves as a point charge if the distance of the point of observation is far away from the wire. अब इसका मतलब ये बेटा ये है कि अगर ये वाला ऑब्जर्वेशन पॉइंट बहुत दूर है तो ये जो आपका लेंथ है ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी, मेरी बात समझ गए। तो मैं पॉइंट आई मीन सारे का सारे चार्जेस कंसंट्रेटेड है एक जगह पे, और उनके कारण कितना पोटेंशियल आ रहा है वो वहाँ से हम मेजर कर रहे हैं। तो ये मैथमेटिकली इसने करके दिखाया है कि हमारे पास ये दो सिचुएशन बनती है। नाउ तो नेक्स्ट जो आपका अकॉर्डिंग टू सिलेबस है दैट इज़ अगेन इसकी मेथोडोलॉजी एग्जैक्टली सेम है जैसे बेटा पीछे हमने किया। यहाँ पर पीछे हमने क्या किया बेटा वायर, ठीक है। वायर कौन सी, जो आपकी यूनिफॉर्मली, जो आपकी एक लेंथ वाइज या एक यूनिफॉर्मली जो डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्जेस, ठीक है, लेकिन लीनियर्स में। यहाँ पर बेटा सरफेस की बात कर रहा है, कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज्ड डिस्क। डिस्क मतलब ये दिस इज डिस्क। अब बेटा ये सारी डिस्क है, मीन्स इसका सरफेस एरिया है, नेचुरली ये डिस्क है तो राउंडेड है, इसका रेडियस होगा,
कहता है कंसिडर ए यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क ऑफ रेडियस आर, इसका रेडियस आर है, हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। अब बेटा हमने पीछे किया था लीनियर चार्ज है, अगेन मैं दोनों को कोरिलेट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये दोनों आर्टिकल ऑलमोस्ट सेम है। पिछले में हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, यहाँ पर हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और उसमें हमारे पास बेटा लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी आई थी, लैम्डा इज इक्वल टू क्या था, चार्ज ओवर क्या थी, लेंथ। नेचुरली ये क्या है, एरिया आएगा इसमें, चार्ज ओवर एरिया, एरिया टोटल, ध्यान रखना जरा। ना कहता लेट क्यू बी द, कहता इस पूरे डिस्क के ऊपर कहता मान लो क्यू चार्जेस हैं, यूनिफॉर्मली हैं जो, और एक पॉइंट पी है जिस यहाँ से इन चार्जेस के कारण टोटल पोटेंशियल कितना आ रहा है वो ऑब्जर्व किया जा रहा है, इज ऑन द एक्सिस ऑफ द डिस्क एट डिस्टेंस एक्स। कहाँ से, सेंटर ऑफ डिस्क, वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड डिस्क इज टू बी कैलकुलेटेड। कहता द डिस्क इज एज्यूम टू बी मेड ऑफ कंसेंट्रेट। हमने डिस्क का कहता है इसको, इसने कहता है छोटे छोटे सर्कल्स मिला के आपकी डिस्क बन गई। इन्हीं में से इसने एक सर्कल काट लिया, सर्कल मीन्स इट्स अ रिंग, इट्स जस्ट लाइक अ रिंग ना। वो रिंग है तो उसका रेडियस होगा तो, और उसका क्या होगी, थिकनेस भी होती है रिंग की, रिंग में तो अंगूठी जो है ना। यहाँ पर इस तरीके से इसने डिस्क को, अगर छोटे छोटे डिस्क को अगर आप जोड़ देगा तो आपकी ये पूरी की पूरी डिस्क बन जाएगी ना। हेयर अब इसने क्या किया बेटा, इस स्मॉल डिस्क में टोटल जो चार्जेस हैं उनके कारण कितना पोटेंशियल आ रहा है पहले वो माप लेगा, या मेजर कर लेगा यहाँ से, या कैलकुलेट कर लेगा और फिर उसको इंटीग्रेट कर देगा। नाउ सिंपली हमने पीछे भी ऐसे किया। नाउ द डिस्क इज एज्यूम टू बी मेड ऑफ कंसेंट्रिक रिंग्स ऑफ रेडियस ओ टू आर। कंसिडर वन सच रिंग, अब एक रिंग को कंसिडर किया, कहता है उसका रेडियस है आर, उसकी थिकनेस है डी आर। अब नेचुरली ऐसे रिंग का एरिया निकालना हो तो क्या आएगा, इट इज 2 पाई आर डी आर, सिंपल फार्मूला है। तो चार्ज ऑन ए रिंग, इस रिंग के ऊपर, ये जो रिंग बनाई है मैंने, इसके रिंग के ऊपर टोटल चार्ज कितना आएगा, दैट इज डी क्यू, स्मॉल चार्ज, इट इज इक्वल टू योर सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू रिंग का एरिया, बट योर सिग्मा इज इक्वल टू बेसिकली क्यू ओवर 4 पाई आर स्क्वायर। सिग्मा क्या बेटा, इट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू दिस होल डिस्क। पीछे भी हमने ऐसे किया था। नाउ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब हम बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे इस रिंग के कारण एट पॉइंट पी। उसके लिए ये फार्मूला सिंपल वही, दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू चार्ज ओवर डिस्टेंस। अब डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस रिंग का कितना है बेटा, नेचुरली उसको निकालने के लिए क्या वही राइट एंगल ट्राइंगल का फार्मूला यूज़ करेंगे, इट इज़ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। नाउ इट इज़ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट एंड दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई डी क्यू इज इक्वल टू योर सिग्मा इंटू 4 पाई आर डी आर। इसको अभी बेटा फिलहाल यूज़ कर रहा है, इसी यहाँ तक ही यूज़ कर रहा है, ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, अगेन मैथमेटिकल पार्ट जो है वो देख लेंगे, बट यहाँ पर हम सिंपल वही सेम स्टेप्स को रिपीट कर रहे हैं। पीछे में लीनियर चार्ज डेंसिटी थी, यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी है। सिचुएशन बेटा डिफरेंट है बट स्टेप्स आर सेम। नाउ इन सभी में जो स्टेप हम बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ले रहे हैं। देयरफॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज डिस्क इज गिवन बाय दैट इज डी वी। अब चार्ज इस पूरी के निकालने तो क्या करेंगे बेटा, पूरे डिस्क में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, लिमिट। तो लिमिट कैसे आएगी बेटा, 0 टू आर, तो इट इज़ 0 टू आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर। इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया है। नाउ इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पर जो आपका बेटा कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। कांस्टेंट क्या है, यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी है, यहाँ पर इसने बोला इट इज़, ये बेटा ध्यान रखना यहाँ कट गया है यहाँ से, ठीक है। इट इज़ 2 एप्सिलॉन नॉट 0 टू आर आर डी आर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। नेचुरली बेटा अब क्या करता है ये, आपको पता है इंटीग्रेशन में हम सिंपली कई बार हम चीज़ों को और सिंपल करने के लिए हम लिमिट चेंज कर देते हैं, हम उसकी वैल्यू को चेंज कर देते हैं, हम उसके वेरिएबल्स को चेंज कर देते हैं। यहाँ पर वेरिएबल्स चेंज कर रहे हैं, आर स्क्वायर प्लस मतलब मान लो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल वाई। इसमें अगर पुट करेंगे स्मॉल वाई मान लो, तो यहाँ से बेटा क्या आएगा, हमने बेटा आर डी आर वैल्यू को भी चेंज कर, आर को हमने चेंज करने हैं, ध्यान रखना जरा, ठीक है। आर विल बी चेंज इनटू वाई, तो 2 आर डी आर यहाँ से अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे 2 आर डी आर इज इक्वल टू डी वाई, और आर डी आर की वैल्यू आएगी बेटा डी वाई ओवर 2। अब इसका मतलब इसमें हम आर डी आर की जगह क्या पुट करेंगे, डी वाई ओवर 2, और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है, दैट इज वाई 1/2। ये वैल्यू बेटा यहाँ पर हम पुट करेंगे, यू विल गेट दिस वैल्यू,
ये ऊपर चला गया y माइनस 1/2 dy/2। बेटा अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, सिंपल इंटीग्रेशन। जब से इंटीग्रेशन करेंगे यू विल गेट दिस। एंड लिमिट, अब ध्यान रखना यहाँ लिमिट बेटा 0 to r, लिमिट भी चेंज होगी। तो लिमिट चेंज करने के लिए क्या करेंगे, कहता है यहाँ पर इसमें व्हेन यू पुट, यहाँ पर व्हेन वी पुट x इज इक्वल टू 0, सॉरी r इज इक्वल टू 0, देन व्हाट हैपन, ये 0 की जगह क्या आएगा, y विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दूसरे में क्या आएगा, व्हेन r इज इक्वल टू कैपिटल R, देन व्हाट हैपन, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ y विल बी, जो सेकंड लिमिट आएगी एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। नाउ लिमिट भी चेंज होगी बेटा वेरिएबल्स में, और आपकी ये वेरिएबल्स भी चेंज होगी। और हम इसलिए करते हैं ताकि हम इसको स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन यूज़ करके इजी इसको हम सॉल्व कर सकें। एंड यू विल गेट दिस। नाउ अब यहाँ पर बेटा ये इक्वेशंस यहाँ पर बताइए, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। ये बोल रहा है यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट। अब इसकी वैल्यू को बेटा इसमें हम पुट करेंगे, और यहाँ पर क्या आएगा, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। इस ये पूरा हमने अभी सॉल्व किया। एंड यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट माइनस एक्स, which is the required expression for electric potential due to charge disk at distance x on the axis of disk। ये बेसिकली बेटा ये आर्टिकल आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अगेन सिचुएशन बताइए इसने दो, कहता है इफ़ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन p इज़ एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ डिस्क। अब कहता है ये p जो है इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो जब बहुत ज़्यादा होगा तो इसका मतलब क्या है, इस r से इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। जब बहुत ज़्यादा इट मीन्स इस सिचुएशन में कहता है यहाँ पर जो आपकी स्मॉल वैल्यू है उसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो जब नेगलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर बेटा इसने आप ध्यान रखना, यहाँ पर बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज़ की है इसने। नो ये वाली बेसिकली प्रॉब्लम यहाँ पर आएगी आपको। तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर सिचुएशन बेटा ये वाली है। अब इसको अब एक्सपेंड करेंगे तो बाइनोमियल थ्योरम लगाने पर तो हमारे पास इट विल बी इक्वल टू एक्स 1 प्लस आर स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर 1/2। बेटा इसने क्या किया, इसने ये एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल दिया है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ अंडर रूट में है तो एक्स को कॉमन निकाला, तो यहाँ पर 1 प्लस आर स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर 1/2। अब जब इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन की तो यू विल गेट दिस वैल्यू, तो इट इज़ 1/2 आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस हायर टर्म्स को बेटा हम नेगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि ये वैल्यू बहुत छोटी है एज़ कम्पेयर टू दिस। ठीक है, तो यहाँ पर इस जैसे जैसे आप इसका वो इसकी ये स्क्वायर बढ़ता जाएगा बेटा तो हमारे पास क्या होगा, ये वैल्यू और कम होती जाएगी। इसलिए हम इसको नेगलेक्ट कर, हायर टर्म विल बी नेगलेक्टेड। तो यहाँ पर v विल बी इक्वल टू सिग्मा ओवर दिस, यहाँ पर इसको अंदर इसको ले जाएंगे तो x प्लस आर स्क्वायर ओवर 2x एंड दैट इज इक्वल टू माइनस एक्स। नाउ ये जो आपकी वैल्यू है यहाँ पर इसमें, और v इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 epsilon naught into r square over 2x is equal to this, and finally you will get v is equal to 1 over 4 pi epsilon naught q over x। ठीक है, which is equal to electric potential due to point charge q at distance x। thus at a distant point of distant means दूर, उस केस में क्या होगा, the charge disk behave as if whole of the charge on it were concentrated at a point charge at the center of disk। अगर मान लो ऑब्जर्वेशन पॉइंट बहुत दूर है एज कम्पेयर टू रेडियस ऑफ या एज कम्पेयर टू साइज ऑफ डिस्क, तो हमारे पास वैल्यू ये आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे का सारा चार्ज जो है वो आपका डिस्क के सेंटर में कंसंट्रेटेड है। ठीक है, नाउ ये आपके दो आर्टिकल जो है वो आज हमने किए, आज हम तने